Hello children, how are you? Namaste parents. I hope everybody is keeping good health. Okay, so what have you learned till now? In nursery, we do all the activities which improve children's fine motor skill. जैसे आपको पहले बताया था, जो भी चीज़ें बच्चे यहाँ पे करते हैं नर्सरी में, which involve these small fingers, their small little fingers, these activities which improve their fine motor skill. तो उनमें क्या क्या आता है, जैसे क्रेयॉन को पकड़ना और इसको स्क्रिबल करना, कहीं भी कैसा भी बच्चे जब ड्राइंग करते हैं उसको हम स्क्रिबल बोलते हैं. फिर हम बच्चों को क्या कराते हैं, सैंड और सूजी में ट्रेसिंग कराते हैं, बिंदी पिकिंग कराते हैं, बिंदी पेस्टिंग कराते हैं, वेजिटेबल प्रिंट होता है. ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि बच्चे जब राइटिंग करने लगे, व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग द अल्फाबेट्स in the later part of their nursery curriculum, this grip is very strong. They are able to hold the pencils. अगर वो पेंसिल को अच्छे से पकड़ेंगे तभी उनकी लेटर राइटिंग सुंदर होगी. तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वी डू ऑल द प्री राइटिंग स्किल्स. What are these pre-writing skills? These are standing lines, sleeping lines, slanting, curved. ये सब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं बिफोर राइटिंग द अल्फ़ाबेट्स. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन द चाइल्ड होल्ड द क्रेयॉन बिटवीन हिज फिंगर्स एंड हिज थंब. ये हम उसको फ्री हैंड के लिए देते हैं. जब वो अच्छे से स्क्रिबल करना सीख जाता है, उसकी ग्रिप अच्छे से मजबूत हो जाती है, then we tell him to do these activity. Suppose he has to join the dots. सबसे पहले आप बहुत पास पास ऐसे डॉट्स डालेंगे और बच्चे को क्रेयॉन से बोलेंगे कि जॉइन द डॉट्स. लाइक दिस ही विल जॉइन. कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज ही इज़ लर्निंग, है ना, इजंट इट. अभी वो सीख रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लाइन को स्ट्रेट करने में. इस तरह से आप उसको प्रैक्टिस कराएंगे. फिर धीरे धीरे आप जो डॉट्स हैं उनको थोड़ा नियर कर देंगे, थोड़ा पास कर देंगे, ताकि उसको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा बढ़ जाए. लेट्स सी इफ ही कैन डू. यस, दिस विल बी ईजी फॉर हिम. और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, you can put 2 dots and then you can put some stickers and tell the child to take out these stickers. तो ये भी एक फाइन मोटर स्किल हो गई. अपने आप से उसको यहाँ से स्टिकर निकालना है और यहाँ पे लगाना है. अब आप उसको बोलो कि इस स्टिकर से इस स्टिकर को जॉइन करेंगे. सो he will be joining like this. So these are some activities which will improve his fine motor skill. Now moving to the next thing is the lines. सबसे पहले हम बच्चों को standing line सिखाते हैं. So these are some worksheets you can make. Make a kite, colorful kite, a balloon and a flower, and there's a cloud and then poodles. Rain is falling in these standing line concepts. So the child can draw. वो ज्वाइन कर सकता है ऐसे धीरे धीरे, स्लोली ही कैन ज्वाइन. और जब वर्कशीट्स करेगा तो उसको स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी. दिस इज वन वर्कशीट ही कैन डू ऑन स्टैंडिंग लाइन. देन कम्स द स्लीपिंग लाइन्स. स्लीपिंग लाइन्स आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. स्टैंडिंग लाइन्स वॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इसमें भी आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं. यहाँ पे एक डॉल लगा दें, एक केक लगा दें. सो चिल्ड्रन, let us take our doll to the cake, and this is a smiley. Join a sleeping line from smiley to smiley. And what is this? This is a wool. wool से हमने क्या बनाई है, uniform. So let us join this in a sleeping line. And what is this? This is an angel with a star. Let's join this like this. This is a squirrel, and you know squirrel loves walnut. So आप ऐसे इंटरेस्टिंग वर्कशीट बना सकते हैं. नाउ कम्स द स्लीपिंग लाइन. वन मोर पैटर्न यू कैन डू. दिस इज़ अ पेंसिल. अ चाइल्ड कैन ऑलवेज जॉइन द डॉट्स, स्लीपिंग लाइन with the crayon.
डोंट गिव हिम पेंसिल नाउ, लेट हिम डू विद द क्रेयॉन। क्रेयॉन से बच्चे की ग्रिप अच्छी होगी। देन आप फिशेस बना सकते हैं, सिंपल सर्कल बना दें और फिर बीच में स्लीपिंग लाइंस के डॉट्स लगा दें। मैंने यहाँ क्या यूज़ किया है, वेजिटेबल फिंगरप्रिंट। आप भिंडी को काट के लेडी फिंगर को डिप करके कलर में, बच्चा ये भी करेगा, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। दिस इज़ अ लैडर, एक सीढ़ी है, उस पर भी आप ऐसे स्लीपिंग लाइन करवा सकते हैं। देन दिस इज़ अ सन। सन को आप बताएंगे स्लैंटिंग लाइंस है, दीज आर ऑल स्लैंटिंग लाइंस, सो द चाइल्ड कैन जॉइन द स्लैंटिंग लाइंस लाइक दिस। तो उसको पता भी लग जाएगा। जो ऐसे थोड़ी टेढ़ी लाइंस होती हैं वो स्लैंटिंग लाइंस होती हैं। जैसे रॉकेट है, रॉकेट के नीचे जो थ्रस्ट आ रहा है उसमें भी स्लैंटिंग लाइंस है। और कोकोनट ट्री with the slanting lines. Okay, then comes the curved lines. These are a bit difficult because बच्चे को थोड़ा सा round and round करके आना पड़ता है. So we can make anything if you like. This is also in a curved shape, umbrella. So you can tell the child. सबसे easy होगा कि आप पहले उसको फिंगर से ट्रेसिंग करा दें। जब फिंगर से ट्रेसिंग हो जाएगी उसकी, तब वो क्रेयॉन से ऊपर से इनको कर सकता है। तो ये यहाँ पे फिशेस हैं, फिशेस का वाटर है, उसके साथ धीरे धीरे आप उसको कर्व लाइन करा सकते हैं। अगर ऊपर नीचे जाता है कोई बात नहीं, स्लोली परफेक्शन आ जाएगा। सो दीज आर ऑल वर्कशीट्स। आप इसी वर्कशीट्स को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्लीपिंग लाइंस में ही 3-4 एक्टिविटीज़ हमने इन्वॉल्व कर ली हैं। इसमें एक में वेजिटेबल प्रिंट है, दीज आर बटन्स पेस्टेड, बच्चा खुद उठाएगा, वो भी फाइन मोटर स्किल है। और आप ग्लू लगा दीजिए, वो चिपकाएगा इन डॉट्स के ऊपर। यू कैन पुट सम लेंटिल्स। सो दीज आर सम वर्कशीट्स विच कैन बी डन in the nursery class to improve their fine motor skill, and later it will help in doing the correct formation of alphabets. Okay.